Question number 8 of exercise 9.1. You see question number 1 to 7 in my previous video. Question number 1 to 7 इस exercise के देखने के लिए आप मेरा previous video देखिएगा. A statue means कोई मूर्ति बना रखी है that is 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. किसी pedestal पे means किसी चबूतरे पे किसी प्लेटफॉर्म पे इनको स्टैंड करना है. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. इसको विजुलाइज करते हैं, फिगर बनाते हैं. देखिए, ये आपका पेडेस्टल है, कोई प्लेटफॉर्म है. इसके ऊपर 1.6 मीटर का ये स्टेचू लगा है. दिस इज स्टेचू इज एडी. किसी पॉइंट से ग्राउंड पे अगर टॉप ऑफ द पेडेस्टल देखते हैं दैट इज 45 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन. बट इसी पॉइंट सेम पॉइंट से अगर आप टॉप ऑफ स्टेचू को ऑब्जर्व करेंगे दैट एंगल ऑफ एलिवेशन इज फॉर्म्ड 60 डिग्री. हमें ये फाइंड आउट करना है. दिस इज पेडेस्टल. ये देखिए, यहां पे दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं. एक बन रहा है एंगल ट्राइंगल ए बी सी एंड अदर इज ट्राइंगल डी बी सी. अगर आप ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल सी बी ए को ऑब्जर्व करेंगे, वी नो दिस एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्री. This angle is 45 degree. That is why by angle sum property, this angle is also 45 degree. ये भी 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री. किसी भी ट्राइंगल में जब दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है. द साइड just opposite to equal angles of a triangle are equal. Since this is S meter, then this will also be H meters. So, in triangle ABC, AB upon BC, that is 45 degree, perpendicular upon base, H upon BC, 45 is 1, tan 45 is 1. So, what is BC? So, BC is equal to H, means this is H. अब देखिए, हमें राइट एंगल ट्राइंगल लेना चाहिए डी बी ए. परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan 60 डिग्री. डीबी अपॉन बीसी, that is tan 60 degree. The value of tan 60 degree is square root of 3. And what is dB? dB is H plus 1.6. And what is BC? BC is H. Tan 60 is square root of 3. अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके H का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना चाहिए. H को 1.6, H को इधर ट्रांसपोज करिए. टेक H कॉमन, that is square root of 3 minus 1. H is equal to 1.6 divided by root 3 minus 1. रेशनलाइज करिए डिनोमिनेटर को. मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय रूट 3 plus 1. सिंप्लीफाई करिए. सो H is equal to 1.6 multiplied by root 3 plus 1 upon 3 minus 1. But 3 minus 1 is 2. 1.6 divided by 2, that is 0.8 into root 3 plus 1. So what is height of this pedestal? That is 0.8 square root of 3 plus 1 meter. Don't forget writing the unit because all units are given here in meter. So this will also be meter.
हमें स्क्वायर रूट ऑफ 3 का वैल्यू नहीं दे रखा डेसिमल फॉर्म में, सो यू पुट एज इट इज. So the height of the pedestal in this case, in this question, is 0.8 multiplied by root 3 plus 1 meter, means this height. This one. ये जो है, ये 0.8 multiplied by square root of 3 plus 1 meter है. That's all for this question. Question number 9. The angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree, and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the height of the tower is 50 meter, find the height of the building. एक टावर और एक बिल्डिंग एक सेम ग्राउंड पे खड़े हैं, और जब दोनों के बॉटम से एक दूसरे के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री और 60 डिग्री आता है. इसका हमें एक फिगर को हम ड्रॉ करेंगे, फिर उसको विजुलाइज करेंगे. देखिए ये रहा. ये यहाँ पे ये जो है, ये दिस इज टावर. द हाइट ऑफ द टावर इज 50 मीटर, और ये ग्राउंड है और ये बिल्डिंग है. राइट. दिस इज ए इज टॉप ऑफ बिल्डिंग, बी इज बॉटम ऑफ बिल्डिंग, क्यू इज बॉटम ऑफ टावर, एंड पी इज टॉप ऑफ टावर. जब आप टावर के बॉटम से बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं, देन एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री. पर आप बिल्डिंग के बॉटम से टावर के टॉप को ऑब्जर्व करते हैं तो द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री. हमें ये फाइंड आउट करना है. देखिए क्या करेंगे कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में एक साइड और एक एंगल एक्यूट एंगल गिवन हो तो रिमेनिंग साइड हम फाइंड आउट कर सकते हैं. इस राइट एंगल ट्राइंगल ए बी क्यू में केवल एंगल दे रखा है, साइड नहीं दे रखी. तो पहले हमें बी क्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन बी क्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये राइट एंगल ट्राइंगल देखिए, पी क्यू बी देखिए, इसमें वन साइड दे रखी है 50, और ये एक्यूट एंगल दे रखा है 60 डिग्री. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करके हम पहले बी क्यू को फाइंड आउट करेंगे. ए बी अपॉन बी क्यू, ए बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू 1030. In the right angle triangle ABQ for 30 degree, AB is perpendicular, BQ is base. Perpendicular upon base is equal to 1030. The value of 1030 is 1 upon root 3. AB is H consider किया हमने, और BQ हमें पता नहीं. So BQ is equal to H root 3. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में भी हम बी क्यू फाइंड आउट करेंगे. सी हाउ? इन राइट ट्राइंगल पी क्यू बी, पी क्यू अपॉन बी क्यू, पी क्यू अपॉन बी क्यू in this right triangle, this angle is 60 degree. So PQ is perpendicular, BQ is base. Perpendicular upon base is equal to tan theta. Here theta is 60 degree. The value of tan 60 is root 3. PQ is 50. So BQ is 50 upon BQ. रूट 3 इज इक्वल टू 50. लेकिन BQ कितना कैलकुलेट कर रखा है हमने? H रूट 3.
So in place of BQ you put H root 3. देखिए जो BQ है that is given H root 3. So you put H root 3 in place of this root 3 we put root 3. Now रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3. सो 3h इज इक्वल टू 50. तो h कितना हुआ? h is 50 by 3, that is 16 2 by 3 meter, and this is answer of this question. So the height of the building, that is 16 whole jar 2 upon root 2 upon 3 meter, and that's all for this question. Question number 10. Two poles of equal heights are standing opposite to each other on either side of the road, which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. क्वेश्चन को समझने के लिए हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा. देखिए यहां पे दो पोल हैं इक्वल हाइट के. देखिए एक ये पोल और ये दूसरा पोल. इन दोनों की हाइट इक्वल है और इन दोनों की जो बीच का डिस्टेंस है ये वाला, ये 80 मीटर है. देखो ये रहा, ये 80 मीटर है. अब इनके बीच में कहीं पे यहां पे एक पॉइंट है. उस पॉइंट से अगर आप किसी एक पोल को देखते हैं, देखिए ये वाला इधर देखते हैं, तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है. और उसी पॉइंट से अगर आप दूसरे पोल के टॉप को देखते हैं तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है. अब हमें तीन क्वेश्चन के आंसर देने हैं. पहला कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोल, बिकॉज हाइट ऑफ दिस पोल इज इक्वल टू हाइट ऑफ दिस पोल. दोनों जो पोल्स है उनकी हाइट इक्वल है. इट इज गिवन द टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, राइट. नंबर वन. दूसरा हमें सीई और बीई फाइंड आउट करना. ये बताना है कि जिस पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहे हैं सी से उसका डिस्टेंस कितना है और बी से कितना डिस्टेंस है, ये हमें फाइंड आउट करना है. मुझे इसको मिटाना पड़ेगा. तो देखिएगा, अगर ये डिस्टेंस यहां से सी से ई का डिस्टेंस एक्स है, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस 80 मीटर है, दैट इज वाई दिस डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर बीई will be 80 minus x meter. It is given BE is equal to 80 minus x meter. अब दो राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास हैं, DCE एंड राइट एंगल ट्राइंगल ABE. इसमें भी h कैलकुलेट करिए, इसमें भी h साइड कैलकुलेट करिए, दोनों को इक्वेट कर दीजिए. या फिर इन ट्राइंगल CDE
CD upon CE. For this 30 degrees, CD is perpendicular and CE is base. So CD is H upon X, that is tan 30. And the value of tan 30 is 1 upon root 3. So what is X? रूट 3h क्रॉस मल्टीप्लाई आपने कर दिया और इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क आप कर दीजिएगा। इसी तरह से सेकंड फिगर देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी ई, this upon this h upon 80 minus x, AB upon BE, that is also perpendicular upon base, that is tan 60. AB is h, BE is 80 minus x, tan 60 is root 3. What is x? So h is equal to 80 root 3 minus root 3x. x की जगह आप root 3h पुट कर दीजिएगा, तो root 3x is equal to 80 root 3 minus h. So x is equal to 80 root 3 minus h upon root 3. दोनों x को इक्वेट करिए, इसको और इसको। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, root 3h is equal to 80 root 3 minus h upon root 3. हमने इन दोनों को इक्वेट किया है, देखिए ये वाला, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इसलिए दोनों का राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दैट इज राइट हैंड साइड। फर्दर कैलकुलेशन, 80 root 3 minus is equal to, that is 20 root 3. So on further calculation, x is equal to h is equal to 20 root 3. इसको कैलकुलेट करेंगे, h is equal to 20 root 3 means height of the pole, that is 20 root 3 meter, either this pole or this pole, क्योंकि दोनों का हाइट सेम ही है। एंड नाउ हमें x का फाइंड आउट करना है कि x कितना है, क्योंकि हमें यह भी बताना है कि ई पॉइंट है इस पोल से और इन दोनों पोल से उनका डिस्टेंस क्या है। सो x इज इक्वल टू h रूट 3, ये रहा x इज इक्वल टू h रूट 3। इस h की जगह रिप्लेस करिए 20 रूट 3। नाउ root 3 into root 3 3, 3 into 20 20, that is 60, 20 into 3 that is 60। मीन्स ये जो डिस्टेंस आपका यहां से लेके यहां तक, विच वन, ये 60 मीटर है। हमें पता है कि टोटल डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक 80 है, अगर ये 60 हो गया तो ये हो गया 20। सो you can say the distance of the two poles is that is 60 meter and 20 meter respectively, and this is answer of this question. Thank you.